forever and ever. सैयारा मूवी के पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने देखा कि दोस्तों क्रिस जो है वानी को एक क्रिकेट के ग्राउंड में ले जाता है और उसको बहुत ही अच्छी बातें को समझाता है। तो अब उससे आगे हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने पार्ट 1 में प्यार को दर्शाया, उसी प्रकार से आप लोग पार्ट 2 में भी प्यार को दर्शाइएगा। क्रिस वानी को समझाता है कि मान लो इंडिया पाकिस्तान की मैच हो रही है और जो बैट्समैन है उसको एक बॉल में 6 रन मारना है, तो तुम खुद सोचो कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। फिर वो उस प्रेशर को हैंडल करते हुए वो एक बॉल में 6 रन मारता है। इतना ही नहीं बल्कि कृष्ण यहाँ पे वानी को इससे भी ज़्यादा अच्छी बातें को समझाता है। वानी के दिमाग में उस सॉन्ग के लिरिक्स को लेकर के उसके दिमाग में एक आइडिया आ चुका था। वो तुरंत से लिरिक्स लिखने में लग जाती है। वानी जितना लिरिक्स लिखती है कृष्ण उसको सॉन्ग में कन्वर्ट करके और उसका सॉन्ग बना देता है। अब धीरे धीरे करके इस सॉन्ग का लिरिक्स पूरे हो रही थी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कृष्ण के पिता जो कि एक पियक्कर हैं और हमेशा ये दारू पी करके सड़क पर चलते लोगों को मारते पीटते रहते हैं। पुलिस वाले हमेशा क्रिस के पास आते रहते हैं कि तुम अपने पिता को संभालो, नहीं तो हम दोनों को अंदर कर दूंगा। यहाँ हमको पता चलता है कि क्रिस की माँ नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे एक बात और पता चलती है कि कृष्ण और उसके पिता के बीच संबंध अच्छी नहीं है और इतने सारे होने के बावजूद भी कृष्ण अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इन सारे वाक्य को वानी बहुत अच्छी तरीक़ा से देख रही थी। वानी क्रिस के साथ मिलकर के क्रिस के पिता को रिहैब सेंटर ले जाते हैं। रिहैब सेंटर की फीस 9 लाख रुपये थी। यहाँ इलाज चलने के बाद क्रिस के पिता पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाते, मगर क्रिस के पास उतना ज़्यादा रुपये नहीं थे। क्रिस प्रिंस के मैनेजर विनीत से बात करता है और बोलता है कि मुझे सॉन्ग का कॉपीराइट नहीं चाहिए और ना ही मेरा नाम सॉन्ग में चाहिए, बल्कि मुझे एडवांस में 9 लाख रुपये चाहिए। और ये बात सुनने के बाद विनीत भी हाँ बोल देता है, जिसके फलस्वरूप कृष्ण और वानी मिलकर के उसके पिता को रिहैब सेंटर ले जाते हैं। इसके बाद वानी और कृष्ण मिलकर के सॉन्ग के ऊपर पूरी मेहनत से काम करना चालू कर देते हैं, क्योंकि प्रिंस को इस सॉन्ग के बीच में कुछ रैप्स भी चाहिए। वानी कृष्ण उस पे भी काम करते हैं और प्रिंस को रैप बना करके देते हैं। इसके बाद इस सॉन्ग का बहुत बड़ा स्टेज शो होता है, जिसमें कि कृष्ण के पास ना ही उस सॉन्ग का कॉपीराइट है और ना ही उस सॉन्ग में उसका नाम है। उसके बावजूद भी कृष्ण प्रिंस का स्टेज शो देखने जाता है। यहाँ पे हम ये भी देख पाते हैं कि प्रिंस के इस स्टेज शो को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए होते हैं और ये सॉन्ग लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि वानी भी इस सॉन्ग को देखने के लिए आई हुई होती है। इसी शो में कृष्ण और वानी एक दूसरे से मिलते हैं और गले लगते हैं, क्योंकि दोनों ने मिल करके इस सॉन्ग पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हुए थे और इसके बाद ही दोनों अपने लाइफ का एंजॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे और एक दूसरे के साथ गुजरने के बाद ही कृष्ण वानी को अपने दोस्तों के पास लाता है और बोलता है कि कुछ दिन पहले मैंने झगड़े किए, उसके वजह से मैं जो है कुछ चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ कृष्ण अपने दोस्तों और क्रू मेंबर के बारे में बताता है, जिससे कि वो कुछ दिन पहले ही झगड़ा किया था। उन लोगों के वजह कृष्ण सॉन्ग नहीं बना सकता है, क्योंकि कृष्ण सिर्फ सिंगर है। कृष्ण के पास लिरिक्स लिखने वाली भी है, लेकिन उसके पास टीम मेंबर नहीं है। यहाँ वानी कृष्ण को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और बोलती है तुम्हें तुम्हारे दोस्त का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जब तक तुम अपने दोस्त के साथ मिल करके काम नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। जिसके वजह से कृष्ण अपने सारे ग्रुप मेंबर के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और अपने ग्रुप मेंबर को बोलता है कि हम सब साथ में मिल करके एक बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा शख्स जुड़ चुके हैं कि मैं उनकी मदद से बहुत बड़ा सॉन्ग बना सकते हैं। अब वानी कृष्ण के ग्रुप मेंबर के साथ काम करना स्टार्ट करती है। यहाँ वानी काफ़ी अच्छी लिरिक्स लिखती है और यह लोग मिलकर के साथ में सॉन्ग बनाना भी स्टार्ट कर दिए थे। ये लोग जो सॉन्ग बनाते हैं उसके ऊपर कृष्ण के टीम मेंबर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और लास्ट में जब इस सॉन्ग को पूरी तरीक़ा से तैयार करने के बाद जब यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो कुछ ही घंटों बाद ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है और इस सॉन्ग का सारा क्रेडिट वानी को जाता है, क्योंकि वानी इस सॉन्ग को काफ़ी दिनों से और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद इस सॉन्ग को तैयार की थी। इससे पहले कृष्ण और कृष्ण के टीम मेंबर मिलकर के काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग बनाए, लेकिन उस सॉन्ग में लिरिक्स ना होने की वजह से वो सॉन्ग ज़्यादा वायरल नहीं हो पाया। लेकिन जब इस सॉन्ग का लिरिक्स अच्छे तरीक़ा से लिखा गया तो ये सॉन्ग वायरल हो गई। इस बीच वानी और कृष्ण एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके थे और वो दोनों इमोशनली कनेक्ट भी हो चुके थे।
एक दिन कृष्ण वाणी को छोड़ने उसके घर जाते हैं और उसके घर वाले इसको देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कृष्ण का लेवल जो है वाणी की वजह से कितना ऊपर जा रहा है। वाणी और कृष्ण एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट भी हो गए हैं। जैसे ही वाणी को छोड़ने कृष्ण उसके घर जाते हैं तो उसके घर वाला देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे अगले बातें पार्ट 3 में करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।